कमीशन की एक और दूसरी अहम तरीन खबर भी सामने आ रही है और तौसी हो सकती है कमीशन की। जो हमारे जराया दिल्ली के अंदर है उनका मानना है कि हदबंदी कमीशन की तारीख जो मुकम्मल हो रही है, मुद्दत जो है वो मार्च के पहले हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो रही है, लेकिन उससे कबल ही तकरीबन 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है हदबंदी कमीशन को। हमारे जरायों के मुताबिक हदबंदी कमीशन की तरफ से कुछ और वक्त मांगा गया था कमीशन के मरकजी वजारत दाखिला के साथ राब्ता करने के बाद, लेकिन मरकजी वजारत दाखिला ने मजीद वक्त देने से साफ इनकार कर दिया है और सिर्फ 3 महीने तक उसूली इकरार किया गया है और उस सिलसिले में जो नई नोटिफिकेशन होगी वो मार्च के पहले हफ्ते में आपके सामने होगी, जब कम से कम 3 महीने का मजीद एक्सटेंशन इसको मिल सकता है। क्योंकि अभी एक्सटेंशन की बात अब वाज़ेह भी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से काम हुआ है 14 तारीख तक एसोसिएट मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई है, इसके बाद अभी एक और मीटिंग होनी है और समझ लीजिए सो वो 20 के बाद होनी है। उसके बाद ये अवाम के लिए वक्त रखा जाएगा, उसको भी 10 से 15 दिन का वक्त देना होगा। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी होगी तो हदबंदी कमीशन का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए फिलहाल 3 महीने एक्सटेंशन मिल सकती है हदबंदी कमीशन को। रंजना प्रकाश देसाई साहिबा जिसकी सरबराही कर रही है, उस कमीशन को जम्मू कश्मीर के लिए मजीद 3 महीने का वक्त जो है वो मिल सकता है, क्योंकि एतराज़ात काफ़ी ज़्यादा है। जम्मू के अंदर भी एतराज़ है, कश्मीर के अंदर भी एतराज़ है और उन एतराज़ों को किस तरीके से कमीशन लेगा, एक बड़ा सवाल इस वक्त कमीशन के सामने भी होगा। तो ये दूसरी अहम खबर जो कमीशन के हवाले से हम आपके सामने रख रहे हैं कि कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन मार्च के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। हमारे जराया मरकजी वजारत दाखिला के अंदर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। चलिए, जब कमीशन की बात हो रही है तो एक और अहम सवाल है, इशफाक आपसे भी इस पर वजाहत चाहेंगे और जो कानून के माहिरीन हैं वो भी कुछ लोग हमें कमेंट के जरिए बता रहे हैं और कुछ लोगों से जहां तक हमारी बात हो पाई है, जब से अबूरी रिपोर्ट आई है या इससे पहले पहला जो ड्राफ्ट आया था तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही थी कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज की राह वो इख्तियार करेंगे। ये एक रास्ता उनके पास है, लेकिन दूसरा रास्ता ये भी है कि वो अदलिया के सामने जाएंगे, अदालत उज़्मा के सामने, या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां पर इस मामले को ले जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पैनल के सामने इसे लिया जाया जाएगा, लोकसभा के अंदर दोनों ऐवान ज़रियों और ऐवान बाला के अंदर इसको डिस्कस होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने सुनी पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान, लेकिन क्या कहीं पर कोई दफा कोई खुसूसी इस तरह का इल्तिजाम है कि जहां पर यह कहा जाए कि कमीशन के लिए गए हुए फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त कह रही हैं कि वो अदालत तो जाएंगी, इस मामले को चैलेंज कर सकती हैं और इसको रोका भी जा सकता है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक ये कि क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, पार्लियामेंट के अंदर इस पर कोई मामला आ सकता है, तो इनकी वजाहत खुद जिस रूह से ये कमीशन अभी काम कर रहा है, अगर 5 अगस्त से पहले ये कमीशन काम करता तो नवीयत हमारे सामने कुछ अलग होती, लेकिन चूंकि अब वो नवीयत हमारे सामने नहीं है तो मरकजी कानून जो डिलिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी क्लियर है। नंबर 1 कि इस के अंदर तरमीम की कोई गुंजाइश ही नहीं है आउटसाइड। यानी आउटसाइड मतलब क्या है जी, आप कमीशन के फैसले को कोर्ट के अंदर, नो क्वेश्चन इन कोर्ट, आप कोर्ट के अंदर कोई सवाल ही नहीं कर सकते हैं इसमें। यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब कमीशन की रिपोर्ट आने दे, मैं तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, यहाँ पर जो जिस रूह से कमीशन काम कर रहा है वो जहाँ तक हमारी नॉलेज है और जो माहिरीन का मानना है कि जनाब कोर्ट जाया ही नहीं जा सकता है। इवन कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी अगर असेंबली भी होती और इस कानून के तहत हदबंदी होती, न तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को इख्तियार था कि वो इसमें कुछ हज़फ करता या कुछ और बढ़ाता, न स्टेट असेंबली के पास इख्तियार था कि वो इसको कुछ हज़फ करता इनमें से और कुछ चीज़ें एड ऑन करता, न तो पार्लियामेंट को, न स्टेट को, न कोर्ट को। तीसरा ऑप्शन क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन को ही ये इख्तियार है कि वो अपनी बात जो कह रहा है, रिपोर्ट जो दे रहा है, इसको दोबारा से भी दे दे या इसमें कोई तरमीम करे, इसके बगैर कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। अब जब हम माजी की ओर देखते हैं तो 2-3 चीजें एक मिसाल हमारे सामने है कि कैसे कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने हमारे प्रोग्राम में 2 बातें की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैंने कानून लाया था उस वक्त अगर पार्टियों ने मेरा साथ दिया होता तो सिचुएशन आज ऐसी नहीं होती, हमारे पास ऑलरेडी डिलिमिटेशन हुई थी लेकिन माना नहीं गया।
तो कुछ सियासी लोगों ने इतराज किया कि जनाब आजाद साहब कैसे ये बात कर रहे हैं। तो हमने जब इसको वेरीफाई किया, बाज़ाब्ता तौर पर मसवदा बना था असेंबली के अंदर, वो कोई भी जाकर देख सकता है। लेकिन जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का था 5 अगस्त से पहले, 2019 से पहले, क्योंकि हमारे पास आईन अपना था, कानून अपना था और हम अपने तरीके से हर एक काम को चलाते थे, उसके अंदर यह गुंजाइश थी कि स्टेट लेजिस्लेटर अपने हिसाब से इसमें तरमीम करवा सकता था, लेकिन की नहीं गई है। यह माजी की गलती हुई है, जिसका गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि मैंने भी कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि 1957 का एक्ट था। और फिर 2-3 बार हमारे ऊपर यह मामला चला कि डिलिमिटेशन हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो जस्टिस के गुप्ता कमीशन था, इस जस्टिस के गुप्ता कमीशन ने जब 28 सितंबर 1992 को अपनी इंटरीम रिपोर्ट गवर्नर को सौंपी, उसमें कई बार तरमीम हुई, क्योंकि पहले जम्मू में एजिटेशन हुआ, फिर दोबारा कमीशन बना, फिर कमीशन ने दोबारा काम किया। तो फाइनली ये जो जस्टिस गुप्ता साहब का कमीशन था, उन्होंने जो लाइन खींची उस वक्त 92 में के कमीशन ने, उन्होंने जो गवर्नर को बताया, उन्होंने रिकमेंड किया कि 46 सीटें जो कश्मीर में, 37 जो जम्मू में हो, 4 लद्दाख के लिए हो। और इस के बाद काफ़ी हंगामा हमने जम्मू के अंदर देखा। फिर दोबारा इसी कमीशन को कृष्णा राव साहब जो थे वो मैदान में आए, उन्होंने कमीशन को कहा कि जनाब आप देखिए, मिलिटेंसी सामने थी, कुछ मामला चला नहीं। और फिर 95, जो मैं कह रहा हूं कि 1996 में जब चुनाव हुए तो उससे पहले कमीशन ने अपना काम किया था, हदबंदी कमीशन ने, दैट वाज के गुप्ता कमीशन। और 24 अप्रैल 1995 को के गुप्ता कमीशन ने डिलिमिटेशन रिकमेंडेशन जो है वो जनरल राव के सामने रखी राजभवन के अंदर, जम्मू के अंदर, जिसमें वही खदुखाल था जो पहले था, जिसको लेकर जम्मू में एहतजाज हुआ था 46 एंड 37। तो उसी को लेकर फिर चुनाव हुए थे और आज दोबारा कमीशन। यानी अगर कमीशन का कोई पन्ना आपने बदलना है तो वो कमीशन को ही इख्तियार है। अभी तक हमारे पास जो मुख्तलिफ ज़राया, मुख्तलिफ पैनल से हमने गुफ्तगू की है, ये बात जो है वो सामने आ रही। तो यही वजह है कि पार्टियां काफी टाइट लिप्ड है, न वो अदालत में जाने की बात कर रही है एक को छोड़कर, और ना ही वो बड़ी बात कोई कह रहा है। एजिटेशन की जहां तक बात है, एहतजाज की जहां तक बात है, वो जमहूरी हक एक है हमारे आईन के अंदर, कानून के अंदर, उसकी है कि आपको लगता है कि आपकी हकूक पर शबखून होना, तो आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अमन कानून को दरहम बरहम करके आप जब आप एहतजाज करेंगे तो वो बलवे में आता है, वो फसाद में आता है, उसके लिए अलग कानून से फिर FIRs भी दर्ज होती है। तो ये थी जनाब छोटी सी वजाहत जो हदबंदी के हवाले से थी, क्योंकि आज इसलिए वजाहत करनी पड़ी, 2 बैक टू बैक खबरें हमने आपके सामने हदबंदी के हवाले से रख दी।